हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ सीबीएसई का एक नया अपडेट, जिसमें सीबीएसई ने बेसिकली एक सर्कुलर अपलोड करा है फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो मेनली आज उसको देखेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज थी। कुछ आप लोगों की क्वेरीज से रिलेटेड है, कुछ टीचर्स की क्वेरीज से रिलेटेड है। तो चलिए आइए उस सर्कुलर को हम लोग पहले देखते हैं। फाइन, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द सर्कुलर फ्रॉम द सीबीएसई वेबसाइट, जो कि बेसिकली बनाया गया है फॉर पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन ऑफ मार्क्स। आज की ही डेट लगी हुई है 20 मई 2021। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और जो मेन जो चीज़ें हैं, जो आप लोगों को जो आप लोगों के डाउट्स थे उससे रिलेटेड, अगर आप लोगों को लगता है कि ठीक है काम की चीज़ है, तो आप लोग उसको समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हाउ सीबीएसई विल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द क्लास 10th। राइट, तो इसके लिए उन्होंने पहले से बता रखा है कि इट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन डेवलप्ड बाय द बोर्ड वाइड नोटिफिकेशन ऑन दिस। इसके लिए ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन मिल चुका था ऑन 1 5 2021। तो वो जो भी टेबुलेशन वाली जो पॉलिसी थी वो एज इट इज आप लोगों की चल रही है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप लोगों के लिए एक ऑप्शन दे रखा है कि आप लोग वापस से एग्जाम दे सकते हैं। जब भी सीबीएसई अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी, इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन गो एंड यू कैन गिव योर एग्जाम्स। फिर इसके बाद में, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे सेटिस्फाइड हो ही जाएं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th तक उतना प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे होते जितना कि वो 10th में आकर के उन्होंने सोचा हुआ होता है। कई कई बार होता है ना, हमें लगता है कि ठीक है हम 9th तक मजे कर लेते हैं, फिर बाद में 10th में हमें सीरियस होना है। और ठीक है, हमने 10th को उतना प्रॉपरली नहीं अटेंड करा था, या क्वेश्चन आंसर्स या वो जो लॉकडाउन वाला पीरियड रह गया हम नहीं कर पाए, तो डोंट वरी। अगर आपको जो भी आपके मार्क्स आते हैं, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, नो प्रॉब्लम। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो सीबीएसई ने आपको एक ऑप्शन दे रखा है, यू कैन गिव योर एग्जाम्स अगेन। तो ये आप लोगों के लिए एक तरह से प्लस पॉइंट ही है। आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप सेटिस्फाइड है। अगर आपको देखिए, आपको खुद को पता होता है आपका लेवल क्या है, तो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, फाइन। आपको नई सेटिस्फेक्शन है तो आपको बोर्ड एक मौका देगी। फिर अगला जो डाउट था, डेट ऑफ अपलोडिंग डेटा इज दिस वन। देखिए पहले क्या हुआ था, पहले ये डेट दे रखी थी कि जितने में टीचर्स को ये बाउंड करा गया था कि टीचर्स हैज टू अपलोड देयर मार्क्स विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम। लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसकी वजह से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है एंड नाउ इट इज 30 जून। इसीलिए मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में आपको बोला भी था कि हो सकता है अब आप लोगों का रिजल्ट जो है वो लेट ही डिक्लेयर होगा। जो पहले एक्सपेक्टेड डेट था दैट वाज 20 जून। अब आप ये खुद ही यहीं पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर टीचर 30 जून तक डेटा अपलोड करें तो इन दैट पर्टिकुलर केस डेफिनेटली आप लोगों का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट ही आएगा। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो कई स्कूल्स बहुत पुराने हैं, कोई नए हैं, किसी को 1-2 साल ही हुआ है, तो उससे रिलेटेड है कि अगर मान लीजिए अगर स्कूल ऑलरेडी 3 साल या उससे पुराना है, तो फिर उसके जो भी पुराने 3 साल थे उसमें से जो भी बेस्ट ऑफ द रेफरेंस ईयर होगा वो लिया जाएगा। अगर मान लीजिए स्कूल लास्ट 2 बार से ही 10th का एग्जाम दिलवा पा रहा है, या लास्ट 2 बार से ही, मतलब बेसिकली नया स्कूल है और 2 बार से ही बच्चों ने 10th का एग्जाम दिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में उनके बेस्ट ऑफ 2 लिए जाएंगे। और फिर अगर मान लीजिए मतलब एक ही साल पुराना स्कूल था, एक ही साल पुराने से मतलब ये कि 10th क्लास का 10th बोर्ड एग्जाम एक ही बार हुआ है उस पर्टिकुलर स्कूल का, तो इन दैट पर्टिकुलर केस 2020 यानी जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ होगा उसी को ही एज अ रेफरेंस के लिया जाएगा। तो दिस इज अगेन नॉट योर लुकआउट, ये सारा बेसिकली टीचर से रिलेटेड हो गया। इसके बाद में, वेयर द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स of the school subject wise will be made available to the school by the board। तो तो ये बेसिकली वापस से स्कूल के हिसाब से हो गया कि मतलब स्कूल वाले अगर आपके चाहे तो ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं। फिर अगला ये आ रहा है, विल सीबीएसई प्रोवाइड एनी ऑनलाइन फैसिलिटी टू असेस द स्कूल। ये अगेन फिर वही वाली बात है, टीचर्स के बेसिस पे ही आ गया कि क्या सीबीएसई जो है वो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी टीचर्स को, मतलब स्कूल को असेस करने के लिए। तो जी हाँ, उसके लिए पूरी की पूरी रैशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि टीचर्स प्रिपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इन दैट पर्टिकुलर केस सीबीएसई उन रैशनल डॉक्यूमेंट्स को चेक भी करेगी। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट, ये कि जो कि आप लोगों से रिलेटेड था, हाउ स्कूल्स विल डू असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट।
तो ये मेरे ख्याल से अब आप लोगों के स्कूलों में भी हो चुका होगा बेसिकली, कि हुआ क्या था कि कई बच्चों ने एग्जाम्स दिए ही नहीं थे ड्यू टू एनी रीजन, दे वर एब्सेंट, या फिर उनके स्कूल वालों ने एग्जाम नहीं दिए थे। तो सीबीएसई ने ये ऑप्शन दे रखा था कि इफ दे हैव नॉट गिवन द एग्जाम, उनका या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्जाम हो जाए या फिर उनका टेलीफोनिक असेसमेंट हो जाए, लेकिन उनका एग्जाम लेना है। तो आई होप कि आप लोगों के भी स्कूल में आप लोगों का एग्जाम्स हो चुके होंगे, मतलब जो जो बच्चे एब्सेंट रह गए थे खाली उन्हीं स्टूडेंट्स के एग्जाम हुए होंगे इन सारे बेसिस पे। फिर अगला पूछा गया है कि वेबिनार का लिंक, जो कि शायद आप लोगों को नहीं भी पता होगा, एक पूरा वेबिनार हुआ था जिसमें सारे टीचर्स कनेक्ट हुए थे और उन लोगों को पूरी पूरी डिटेल्स दी गई थी कि हाउ एक्चुअली दे आर गोइंग टू evaluate your marks or evaluate they are going to do the evaluation of your marks। तो उसके लिए ये लिंक भी है। आई विल शेयर दिस लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको नहीं, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि टीचर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, तो वो भी आप यहाँ पे आकर के आप देख सकते हैं। and what the schools need to be do in case of parents want to view our exam copies। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। जनरली क्या होता था, पहले आप लोगों को ऑप्शन मिला हुआ था कि आप रीवैल्यूएशन करवा सकते थे, आप अपनी कॉपीज देख सकते थे, लेकिन आप इस बार ध्यान रखिएगा, देयर इज नो सच फैसिलिटी अवेलेबल। आपको लग रहा है यू आर सेटिस्फाइड, फाइन। आपको नहीं सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको एग्जाम वापस से देना पड़ेगा। इसके सिवा कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। यानी अगर आप चाहें रीवेल करवाना या फिर रीचेकिंग करवाना अपनी कॉपीज का, तो वो आपको ऑप्शन इस बार सीबीएसई ने नहीं दे रखा। एंड आई होप आपको उनकी कंडीशन भी समझ में आ रही होगी, आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि क्यों नहीं दे रखा। फिर इसके बाद में ये जो मैंने आपको बताया, पहले 2 पेज थे जिनका कि एक्चुअली आप लोगों से लेना देना था। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में अगला जो पेज है दैट इज रिलेटेड टू रिजल्ट कमेटी। तो ये आप लोगों से रिलेटेड ऐसा इतना नहीं है, दिस इज बेसिकली फॉर द टीचर्स की जो भी रिजल्ट कमेटी बनाई गई थी उसमें जो 5 टीचर्स थे, 2 टीचर्स थे, वो कहाँ से आ रहे थे और जो भी उन लोगों के से रिलेटेड जो भी FAQs थे वो सारे के सारे यहाँ पर पे दिए गए हैं। ये मतलब अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं अपने इन सब चीजों को लेकर के, तो आप चाहें तो ये सारी की सारी चीजें भी पढ़ सकते हैं। दीज ऑल आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू द कमिटी। फिर इसके बाद में रैशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। रैशनल डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली ये बताया गया है कि जब आप लोगों का रिजल्ट प्रिपेयर होगा तो टीचर्स ने किस बेसिस पर रिजल्ट प्रिपेयर करा है, दे शुड हैव एविडेंस ऑफ दैट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी अपने मन से कुछ भी कर दिया। सीबीएसई इज वेरी स्ट्रिक्ट कि जो भी रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है उसके लिए बहुत सारे रूल्स लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर्स अपने मन मर्जी से किसी को भी कुछ भी मार्क्स दे सकते हैं, नहीं। टीचर्स को बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो किस बेसिस पे आपको मार्क्स देंगे। हो सकता है वो अभी आपका 10th का रिजल्ट देख रहे हैं, हो सकता है बाद में वो आपके 9th का भी रिजल्ट देखेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब उनको आपके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज करने तो वो कोई फेवरेटिज्म वाला कोई केस है, नहीं। वो इन दैट पर्टिकुलर केस उनके पास में रिटर्न में प्रूफ होगा, उन्होंने पूरा रैशनल डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा होगा जिसमें वो बताएंगे कि अगर उन्होंने किसी बच्चे को अपग्रेड कराया या किसी बच्चे को डिग्रेड कराया तो उसका रीजन क्या है। उनके पास में एक्चुअली इन सब के लिए सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। तो आप ये नहीं सोच सकते कि ऐसे हवा में आपका रिजल्ट बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों का जो भी रिजल्ट बन रखा है उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। टीचर्स बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी करे जा रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं कि भाई बच्चों के साथ में इनजस्टिस नहीं हो। फिर भी अगर बाई मिस्टेक, देखिए गलतियां तो हर किसी से होती है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो भी गया तो आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि आप उस पर्टिकुलर केस में वापस से एग्जाम दे सकते हैं। फिर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि स्कूल को क्या क्या हार्ड कॉपीज, क्या क्या सॉफ्ट कॉपीज एज अ रैशनल डॉक्यूमेंट, मतलब बेसिकली जो भी एविडेंसेस रखने हैं। ये फिर वही वाली बात है, आप लोगों के काम की चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है। फिर रिजल्ट कमेटी डिसीजन, उन लोगों को कितनी पावर्स मिली हुई हैं, वो लोग कितना, उन लोगों को क्या क्या काम करना है, ये सारा का सारा उनसे रिलेटेड वापस से पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है कि वो लोग क्या क्या करेंगे। फिर आता है आप लोगों का रिजल्ट कैलकुलेशन। अगेन ये मैंने आप लोगों को पहले भी समझा रखा था, ये बेसिकली टीचर्स के लिए ही है कि वो लोग कैसे आप लोगों का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। कई बार क्या होता है, टीचर्स को भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करें। तो ये बेसिकली ये टीचर्स को दे रखा है कि वो कैसे कैसे आउट ऑफ 50 कैसे निकालेंगे, आउट ऑफ 70 कैसे निकालेंगे, आउट ऑफ 80 कैसे निकालेंगे, ताकि गलती से भी यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप ये चीज इस FAQ में ही है, मैंने पढ़ रखा है पहले से, कि इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी टीचर ने जब आप लोगों के पूरे मार्क्स अपलोड कर भी दिए, उसके बाद में भी अगर मान लीजिए वो
सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैच नहीं करते, यानी जो ओवरऑल स्कूल का जो मीन मार्क्स आना चाहिए था, अगर मान लीजिए उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो सीबीएसई उन मार्क्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। सो इन दैट पर्टिकुलर केस यानी टीचर को वापस से रिवाइज करने पड़ेंगे आपके मार्क्स। यानी ऐसा नहीं कि टीचर अपनी मर्जी से कुछ भी दे दे, नहीं, जो भी होगा मतलब पूरा का पूरा इन्होंने एक्सेल में पूरा का पूरा फॉर्मूलेस लगा रखे हैं, पूरे की पूरी शीट तैयार कर रखी है, जिसके बेसिस पे ही आप लोगों के मार्क्स अपलोड होंगे, और अगर वो सही हैं तो ही वो एक्सेप्ट होंगे, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं भी होंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ये बोलूं कि आप लोग ये सारे के सारे, ये जितने भी सारे के सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आप लोगों के काम के नहीं है, लेकिन ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर आप लोगों के 6th सब्जेक्ट है, अगेन नॉट कंपलसरी हर स्कूल में हो, लेकिन जिनके भी 6th सब्जेक्ट है, इन दैट पर्टिकुलर केस हर जगह पे चाहे कोई भी 6th सब्जेक्ट होगा, बेस्ट ऑफ 3 विल बी कंसिडर्ड एज द मार्क्स फॉर द 6th सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए अगर आज मेरे स्कूल में कंप्यूटर इज द 6th सब्जेक्ट, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारे स्कूल में क्या होगा, जो भी बेस्ट ऑफ 3 के मतलब आउट ऑफ बेस्ट 3 में से जो भी मार्क्स आएंगे, उसी का वही जो होगा वो कंप्यूटर के मार्क्स माने जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे संस्कृत में दे रखा है, तो अलग अलग स्कूलों में ये अलग अलग क्राइटेरिया होगा। अगर कोई बच्चा, यहाँ पे ये एक थोड़ा सा पॉइंट है जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कि अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कि बिल्कुल ही ट्रेसेबल नहीं है बाय द टीचर, टीचर्स ने आपको कोशिश कर ली आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपको कॉन्टेक्ट करने की, ताकि वो आपका एग्जाम ले सके, आपको किसी भी बेसिस में मार्क्स दे सकें, इफ यू आर स्टिल नॉट ट्रेसेबल, इन दैट पर्टिकुलर केस आपका एब्सेंट मार्क हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कांटेक्ट में है, इट मींस आप पूरा का पूरा अवेयर है विद वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन। अगर आपने अभी भी आपको लगता है आप कहीं पे एब्सेंट रह गए थे, यू कैन कॉन्टेक्ट योर टीचर एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो सफर नहीं करे। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा। ये मैं सर्कुलर आपके साथ में शेयर करूंगी, और कोशिश करिएगा कि ये पूरे के पूरे पॉइंट्स पढ़ने की, आपको इसमें से जो भी डाउट लगे वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।